अपने सेकेंड वीडियो मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद आज हमारा जो थर्ड वीडियो होगा वो होगा पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे वन बाय वन आपके सामने हैं। जस्ट हम इसको, ये हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं जनरली, जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला है हमारा सॉलिड यानी कि ठोस, सेकंड इज लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव हो गया, एंड थर्ड इज गैस। ये पदार्थ की ट्रेडिशनली तीन अवस्थाएं हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। लेकिन अब मॉडर्न साइंस में पदार्थ की दो और भौतिक अवस्थाएं इन्वेंट हो चुकी हैं, उनका नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फोर्थ इज प्लाज्मा, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको कि हम शॉर्ट में BEC कहते हैं। बोस ये भारतीय फिजिसिस्ट हैं, भौतिक वेता हैं। आइंस्टाइन ऑलरेडी नोन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। और कंडेंसेट यानी कि BEC ये पदार्थ के फिफ्थ स्टेज हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पदार्थ के जो अपर थ्री स्टेजेज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि जब ये पदार्थ के थ्री स्टेज हैं, दैट मीन्स पदार्थ के तीनों ही अवस्थाओं की कोई ना कोई खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, जिसको हम वन बाय वन करके यहाँ देखेंगे। जैसे कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड की जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वह है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है जिसको कि हम प्रत्यास्था कहते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। एंड जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो है लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव की अवस्था। द्रव की अवस्थाएं की कुछ स्पेसिफिक विशेषता, जैसे सरफेस टेंशन, ये हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कहते हैं हिंदी में। सेकेंड इज प्रेशर, यानी कि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, उसमें दबाव होता है, प्रेशर होता है। एंड थर्ड इज जो हमारा ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दैट मीन्स श्यानता कहते हैं। श्यानता का सीधा मतलब है गाढ़ापन, यानी कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितना लिक्विड है, यह विस्कोसिटी में हम देखते हैं। और इसके बाद फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है कि कोई भी मटेरियल किसी भी लिक्विड में कैसे तैरता है, तैरने के नियम क्या हैं, वो हम फ्लोटिंग में देखेंगे। तो सॉलिड में हमने देखा इलास्टिसिटी, लिक्विड में हम देखेंगे सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी, फ्लोटिंग। एंड जो सी पार्ट है हमारा गैस, गैस में हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जिसको हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ये हमारा ज्योग्राफी में भी क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है। हम यहाँ फिजिक्स में भी देखते हैं कि वायुमंडल हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी हमारे ऊपर हवाओं का एक दबाव है, जिसको हम वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में वन बाय वन करके आज हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिंदी में इसके लिए प्रत्यास्था शब्द यूज होता है। और अगर हम इसको सिंपल फॉर्मेट में देखें तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड बॉडी पर अगर हम कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसके शेप और साइज में जो चेंजेज हो जाए, लेकिन जैसे ही अगर हम प्रेशर हटा लें तो वो वस्तु अपने पूर्व शेप और साइज को एक्वायर कर ले, पूर्व शेप साइज में आ जाए, तो उस वस्तु के इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को, इस विशेषता को हम प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर कोई हवा से भरी हुई कोई बॉल है, अगर उसको हम प्रेशराइज करते हैं तो वो बॉल दब जाएगी, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करेंगे वो बॉल अपने पूर्व स्टेज में वापस आ जाएगी। तो उस बॉल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। अब
प्रत्यास्था की वजह से हमें दो टर्म यहाँ पर ड्राइव होते हैं। पहली बात कि नेचर में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली प्रत्यास्थ हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, क्योंकि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति में कोई भी पूर्ण नहीं होता, किसी न किसी में मात्रा का अंतर होता है। यानी कि परफेक्ट इलास्टिक जैसा कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। प्रत्यास्था का जो अपोजिट है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक। यानी इसके लिए जो शब्द है हमारा हिंदी में वो है सुघट्य। इसको हम समझेंगे। सुघट्य क्या शब्द है कि जैसे गीली मिट्टी है या गुथा हुआ आटा है, अगर आप उसको दबा दें तो क्या है, वो दब जाएगा, लेकिन क्या वो पहले अवस्था में वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि मिट्टी गीली है तो दब जाएगी, लेकिन अपने ओरिजिनल शेप में अपने से तो नहीं आ सकती। आप उसको अगेन रोल करेंगे तभी वो राउंड शेप में आ सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुघट या प्लास्टिक। और इसका अपोजिट क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक कौन सी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को प्रेस करें तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, बट जैसे ही हम प्रेशर हटाएंगे वो बॉडी जो है अपनी पूर्व स्टेज में आ जाए तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक। लेकिन अगर वो बॉडी अपने पूर्व स्टेज में ना आ पाए तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक। यानी कि नेचर में न ही कोई परफेक्ट इलास्टिक है और न ही कोई परफेक्ट प्लास्टिक है। तो परफेक्ट प्लास्टिक शब्द भी ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखेंगे तो कैसे होगा। तो प्रकृति में दोनों के बीच का कंडीशन है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको हम हाईली इलास्टिक मानते हैं। उसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक मिनरल्स कंपोजिशन है। क्वार्ट्ज वो हमारा इलास्टिक काउंट किया गया है, यानी कि हाईली इलास्टिक माना गया है कि ये काफ़ी हद तक प्रत्यास्थ है। और इसी तरीके से जो सेकंड है वो है हमारी गीली मिट्टी हो या वैक्स हो, मोम हो, इसको हम मानते हैं कि ये काफ़ी हद तक इलास्टिक हैं, काफ़ी हद तक ये इलास्टिक हैं, यानी कि सुघट्य हैं। ठीक है, क्योंकि गीली मिट्टी और वैक्स को अगर हम प्रेशराइज करें तो ये वापस अपने रीशेप में नहीं आ पाते। ठीक, तो क्वार्ट हो गया हमारा हाईली इलास्टिक, एंड वैक्स और गीली मिट्टी है हाईली प्लास्टिक। यानी ये सुघट्य वस्तुएं हैं और ये हमारे प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। नेचर में ये दोनों पर क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, क्योंकि क्वार्ट्ज ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज रेडियो के ट्रांसमिशन में किया जाता है, या जितने भी ट्रांसमिशन लाइन जिसमें कि वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स का यूज किया जाता है, वहाँ क्वार्ट्ज का यूज होता है सर्किट कंप्लीट करने में, इसलिए ये हाईली क्वार्ट्ज है। नेचर में और कुछ जैसे हाथी का दांत जिसको हम टस्क कहते हैं, वह भी क्वार्ट्ज काउंट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दो हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हम क्वार्ट्ज के साथ में ये टस्क सब यूज करते हैं। टस्क का मतलब होता है हाथी दांत, ये भी काफ़ी हद तक हाईली क्वार्ट्ज सब्सटेंस में काउंट है। चलिए, तो ये हमारा, इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा वो है सरफेस टेंशन। इसको देख लेते हैं। सरफेस टेंशन मैक्सिमम सवाल, इसको हम हिंदी में तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन का बेसिक ओरिजिन कैसे हुआ कि किसी भी फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी द्रव हो, उसमें अपने सरफेस एरिया को कम से कम मिनिमाइज करने की क्यूरियोसिटी होती है, चाहत होती है कि हम अपने सरफेस एरिया को कम से कम करें, जिसके वजह से उसमें एक तनाव जनरेट होता है और इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है, अगर किसी ऑयली सरफेस पर अगर हम पानी की बूंदों को डालें तो वो ड्रॉप्स में क्यों चेंज हो जाती हैं, या किसी फुहार वाले स्प्रे करने वाले पानी को हम स्प्रे करें तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्यों बदल जाती हैं,
या अगर कहीं गड्ढे में पानी जमा हो और उसमें मच्छर का लार्वा पैदा हो रहा हो, आप जानते हैं गंदे पानी में या रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, तो अगर पानी को हटाना संभव नहीं है, रिप्लेस करना संभव नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दें, पेट्रोल डीजल डाल दें, तो वो मच्छर का लार्वा क्यों समाप्त हो जाते हैं। इन सभी प्रश्न का एकमात्र जवाब है, वह है सरफेस टेंशन। वन बाय वन करके देखेंगे। सिंपल सी बात है कि हर एक लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर, केवल पानी ही नहीं, हर एक प्रकार के लिक्विड के आउटर सरफेस पर ना, अगर समझना हो तो जस्ट ये बीकर है, बीकर में यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, तो जो ये वाटर का जो अपर लेयर है, ये यहाँ पर ये जो टेंशन बल काम कर रहा है, इसी को हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं। क्यों है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसमें दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। तो जो कोहेसिव फोर्स है, दिस इज ससंजक बल। जो ससंजक बल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्शन फोर्स काम करता है और अपने सरफेस को खींचकर कम से कम रखने के लिए कोशिश है, जिसकी वजह से एक अपर लेयर में एक टेंशन जनरेट होता है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करें तो ये होता है एफ बाई स्मॉल एल। दैट मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा अगर एरिया ले लें, 1 सेंटीमीटर लंबे एरिया पर जितने न्यूटन का फोर्स लगता हो उसे हम इसका सरफेस टेंशन कहेंगे। इस लिक्विड का या वाटर है तो इस वाटर का सरफेस टेंशन कहेंगे। और इसका एसआई यूनिट यहाँ से ड्राइव होता है, फोर्स के लिए न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर। ये हमारा सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट है। अब वन बाय वन क्वेश्चंस का जवाब हम देते हैं कि सरफेस टेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अपने बाहरी सरफेस को राउंड शेप में यानी कॉन्ट्रैक्ट करके सरफेस एरिया को कम करने की टेंडेंसी होता है। इसीलिए वर्षा की बूंदें जब ऊपर से आती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से वो गोलाकार हो जाती है। परफेक्टली स्फेरिकल शब्द है उसके लिए, यानी कि बिल्कुल गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं, है ना, बिल्कुल गोलाकार रूप, ये स्फेरिकल शेप है। इसी तरीके से जब कहीं पर रुका हुआ पानी है उसमें हम केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तो केरोसिन ऑयल पानी के अपर लेयर पे जो सरफेस टेंशन है जिसके वजह से लार्वा उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, जैसे ही हमने केरोसिन ऑयल डाला उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और लार्वा पानी के अंदर डीप हो जाएंगे, डूब जाएंगे और वो मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरीके का तीसरा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी ऑयली सरफेस पे जैसे ही पानी के कुछ बूंदे डालते हैं तो वो सरफेस टेंशन यानी कि कोहेसिव जो फोर्स है उसके वजह से वो राउंड शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी ये तीनों प्रश्न आए कि किसी पानी को स्प्रिंकल किया जाए तो राउंड शेप, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, मच्छर के लार्वा को केरोसिन ऑयल से कैसे समाप्त करते हैं, उसके पीछे जो बेसिक साइंस काम कर रही है वो है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है किसी भी लिक्विड के लिए एक आवश्यक स्टडी का फोर्स है, जिसकी परफेक्ट नॉलेज होने पर हम जनरल साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं या उसके एप्लीकेशंस को हम कर पाते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में जो लिक्विड के अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट मीन्स विस्कोसिटी, प्रेशर और फ्लोटिंग, इसको हम कल के वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। देन हम जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, गैस की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको कल के वीडियो में सम अप करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।